हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ किरण शर्मा। पेटीएम इस्तेमाल करने वाले लोगों के मन में एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि ऐप चालू रहेगा या बंद होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की सख्त पाबंदी के बाद करोड़ों यूजर्स कंफ्यूजन में हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं कि अब लोग पेटीएम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनके पैसों का क्या होगा, ये सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि पेटीएम अब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आप ट्रैवल करें या बाहर कुछ खाने के लिए जाएं, आप पेमेंट करने के लिए पूछते हैं कि भैया पेटीएम लेते हैं क्या। ऐसे में पेटीएम पर सख्त पाबंदी लगने की खबरों ने लोगों को चिंतित कर दिया है। पेटीएम के कुछ ग्राहकों को डर है कि कहीं उनका पूरा पैसा डूब न जाए, तो कुछ इसलिए चिंतित है कि अब आगे क्या होगा। क्या पेटीएम ऐप काम करना बंद कर देगा? देश के लाखों लोग आज पेटीएम के जरिए लेन देन करना, रिचार्ज, टिकट बुकिंग करना, स्टॉक मार्केट, आईपीओ, बिजली का बिल और क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे तमाम सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम आपको ग्राहकों के मन में पेटीएम की सर्विसेज से जुड़े सारे सवालों के जवाब तो देंगे, साथ ही 15 साल पहले पेटीएम की शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में भी बताएंगे। पहले जान लीजिए पेटीएम कितने तरह की सर्विसेज लोगों को देता है। पेटीएम एक ब्रांड है और ये 3 तरह की सर्विसेज देता है: पेमेंट, मर्चेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी PPBL है। इस कंपनी का एक एसोसिएट बैंक है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। 197 कम्युनिकेशन के पास PPBL का 49% हिस्सा है, जबकि पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा की 51% हिस्सेदारी है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और इसकी सर्विसेज पर रोक लगाई है। पेटीएम अपनी ज्यादातर सर्विस जैसे वॉलेट, यूपीआई, फास्ट्रैग इसी बैंक के द्वारा करता है। अब समझिए कि पेटीएम पर क्या रोक लगी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी PPBL पर संदिग्ध लेन देन के चलते सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। 31 जनवरी को आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि 11 मार्च 2022 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत 35A नियम के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक ना जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस सब के बाद अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक 29 फरवरी के बाद अपने सेविंग करंट अकाउंट यानी वॉलेट और फास्टैग में बैलेंस जमा नहीं कर पाएंगे। 15 मार्च तक पेटीएम को अपने नोडल अकाउंट सेटल करने होंगे। मतलब 29 फरवरी तक ग्राहक पेटीएम बैंक के जरिए सभी तरह के लेन देन कर सकते हैं। इस तारीख के बाद उन्हें पेटीएम खाते में नया पैसा जमा करने या टॉपअप करने की अनुमति नहीं है। हालांकि 29 फरवरी तक किसी भी माध्यम से जमा किए गए पैसे का इस्तेमाल ग्राहक आगे कभी भी कर सकते हैं जब तक उनके खाते में बैलेंस है। आरबीआई का साफ निर्देश है कि पेटीएम को अपने ग्राहकों को पैसा निकालने और इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी है जिनके पास पेटीएम का सेविंग्स, करंट या प्रीपेड अकाउंट है या फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी शामिल है। इस कार्ड का इस्तेमाल यात्रा का किराया या टोल टैक्स के भुगतान के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अचानक से पेटीएम पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। आरबीआई ने पेटीएम वॉलेट और उसके बैंक के बीच करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन के कारण यह पाबंदी लगाई है। आरोप है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में लाखों खाते बिना केवाईसी नियमों का पालन किए गए खोले गए। इन खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तय लिमिट से काफी ज्यादा है। इस कारण मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक जताया जा रहा है। पेटीएम वॉलेट्स के करीब 3.3 करोड़ ग्राहकों ने दिसंबर 2023 तक 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 24.72 करोड़ ट्रांजैक्शन किए। ये लेन देन सामान या सेवाओं की खरीद और बिक्री के लिए हुए हैं। वहीं 2.7 करोड़ ट्रांजैक्शन पैसे ट्रांसफर करने के लिए हुए। ये कुल 4900 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। आम बैंक से कैसे अलग है पेटीएम, अब इस बारे में जानते हैं। डिजिटल बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक दूसरे बैंकों से काफी अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में सिर्फ पैसा जमा किया जा सकता है, उनको कर्ज देने का अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं, मगर एटीएम से कैश नहीं निकाले जा सकते। अब जान लेते हैं कैसे हुई पेटीएम की शुरुआत। बहुत कम लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे कि आखिर पेटीएम आया कैसे।
विजय शेखर शर्मा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के एक स्कूल में टीचर के बेटे हैं। उन्होंने ही पेटीएम की नींव रखी। 1997 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान indiasite.net नाम से एक वेबसाइट बनाई थी, जिसे बाद में लाखों रुपए में बेचा गया। चीनी कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की सक्सेस स्टोरी पढ़कर विजय शर्मा काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे अलीबाबा ग्रुप कंप्यूटर डेस्कटॉप के बजाय स्मार्टफोन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। यहीं से उनके दिमाग में डिजिटल पेमेंट का आइडिया आया, जो कि सफल भी रहा। पेटीएम की फुल फॉर्म पेमेंट थ्रू मोबाइल है। शुरुआत में पेटीएम ने भारतीय ग्राहकों को मोबाइल से सब्जी, फल, मूवी टिकट खरीदने और भुगतान करने की सुविधा दी। एक सुई से लेकर मोबाइल तक खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन पेमेंट बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे तमाम तरह की सुविधाएं पेटीएम जोड़ता रहा और देखते ही देखते पेटीएम एक बड़ा ब्रांड बन गया, जो आज हम लोगों की आम जिंदगी में शामिल है। साल 2009 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम सेवा की शुरुआत की। तब से लेकर आज तक देश में पेटीएम के 30 करोड़ से ज्यादा ग्राहक बन चुके हैं। लगभग हर साल कंपनी कुछ ना कुछ नई सर्विसेज लॉन्च करती है और आज व्यापारी से लेकर युवा हो या बच्चे, हर कोई पेटीएम का इस्तेमाल करता है। 2012 में पेमेंट गेटवे सर्विस की शुरुआत हुई, जिसके तहत ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने सुविधा मिली। 2014 में पेटीएम वॉलेट सर्विस लॉन्च हुई। यहां से बिजनेस में तेजी आने की शुरुआत हुई और 2015 में ग्राहकों को QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने की सुविधा मिली। अगले साल 2016 फ्लाइट टिकट खरीदने की भी सुविधा दी गई। साल 2017 में विजय शेखर शर्मा ने अपनी एक एसोसिएट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी PPBL कंपनी लॉन्च की। इसके बाद पेटीएम ने ग्राहकों को सेविंग अकाउंट खोलने की भी सुविधा दी। पेटीएम का डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाने लगा। ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए ही किए जाने लगे, जिस पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में क्या पेटीएम ऐप 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है नहीं। पेटीएम ऐप पहले की तरह चालू रहेगा। RBI ने पेटीएम के डिजिटल पेमेंट बैंक पर पाबंदी लगाई, न कि पेटीएम ऐप पर। कंपनी ने एक बयान में साफ साफ कहा है कि पेटीएम और उसकी सेवाएं 29 फरवरी के बाद भी चालू रहेंगी, क्योंकि पेटीएम की ओर से दी जाने वाली ज्यादातर सेवाएं सिर्फ एसोसिएट बैंक यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं, बल्कि दूसरे बैंकों के साथ भी भागीदारी में है। लेकिन अगर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार खामियों को खत्म नहीं किया गया, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक मुश्किल में पड़ सकता है। यह ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कोई दूसरा बैंक इसे टेक ओवर कर ले। पेटीएम की यूपीआई सर्विसेज का क्या होगा? चिंता की कोई बात नहीं है। यूपीआई सर्विस पहले की तरह ही जारी रहेगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए यूज होने वाली यूपीआई सर्विस पर रोक लगी है। मतलब अगर आपका किसी दूसरे बैंक में खाता है तो पेटीएम की यूपीआई सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि किसी भी व्यापारी की भुगतान सेवा प्रभावित नहीं होगी। पेटीएम की ऑफलाइन मर्चेंट सर्विस नेटवर्क जैसे कि पेटीएम QR कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन पहले की तरह ही जारी रहेंगी। खास बात यह कि नए ऑफलाइन व्यापारी भी कंपनी की इस सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 मार्च से मर्चेंट्स अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। उनके अकाउंट में क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। जिन दुकानदार या कंपनियों के पास दूसरे बैंक के रिसीवर यानी QR स्टिकर्स हैं, वो डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकेंगे। यहाँ तक कि ग्राहक भी पेटीएम ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो इसकी सर्विसेज प्रभावित होंगी। पेटीएम के कार्ड के जरिए कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे। हालांकि 29 फरवरी तक खाते में जितना बैलेंस होगा उसे ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे। पेटीएम से लिए गए लोन और इंश्योरेंस सेफ हैं। इसका कारण यह है कि लोन और इंश्योरेंस सर्विसेज दूसरे बैंक और NBFC के जरिए मिलती है, इसलिए इसका पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कोई मतलब नहीं है। पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड बिल पहले की तरह आगे भी जमा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट को अपने डिफॉल्ट खाते के तौर पर सेट कर रखा है, उन्हें 29 फरवरी 2024 से पहले दूसरा खाता जोड़कर इसे अपडेट करना होगा। इसके बाद पेटीएम ऐप की सभी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकेंगे। पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा का दावा है कि कंपनी चल रही है और 29 फरवरी के बाद भी हमेशा की तरह काम करती रहेगी। हर चुनौती का एक समाधान होता है। कंपनी सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं, बल्कि अलग अलग पेमेंट प्रोडक्ट पर कई बैंकों के साथ मिलकर काम करती है।
तो यह थी आपकी निजी जीवन से जुड़ी जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।